नमस्कार, वेलकम टू यू के साथी। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, आज हम अपने नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जो कि है लीनियर इनइक्वालिटीज़। अब क्या है लीनियर इनइक्वालिटीज़, किस तरह से ये टर्म आई, क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं, इस लेक्चर में थोड़ा बहुत हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो अब तक आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस को डील करा होगा, इस तरह के क्वेश्चंस को पढ़ा होगा, जैसे कि 2x + 3y = 7 या फिर x - 2y = 3। और भी आप इक्वेशंस ले सकते हैं जिसमें आपने बहुत सारे मेथड्स देखे होंगे, बहुत सारे रिलेशंस देखे होंगे, जिसमें आपने डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस निकाले होंगे। अब सवाल ये आता है कि कैन एवरी प्रॉब्लम बी रिप्रेजेंटेड एज सच इक्वेशंस, मतलब कि क्या वाकई में दुनिया जहाँ की सारी जो स्टेटमेंट्स हैं, सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या इन्हीं तरह की इक्वेशंस में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर और भी कुछ ऐसा फॉर्म हो सकता है। अब जैसे मान लो कि एक स्टेटमेंट है कि द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज लेस देन 10, यानी कि दो पॉजिटिव नंबर का सम जो है वो 10 से छोटा है। छोटा है तो वो कितना भी हो सकता है। अब जैसे इसकी ही अगर हम इक्वेशन फॉर्म करें तो इक्वेशन किस तरह से बन सकती है। जैसे मान लो कि फर्स्ट नंबर आपने मान लिया x, सेकंड नंबर हमने मान लिया y। अब दोनों का सम छोटा है किससे? 10 से। अगर हमने अब तक क्या पढ़ा था कि द सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 10, तो जहाँ पे इक्वल टू वाली टर्म थी वहाँ पे हम कहते थे इक्वेशंस हैं। लेकिन जहाँ पे इक्वल टू वाला टर्म प्रॉपरली नहीं होता है तो वहाँ पे इक्वेशन कहना गलत होता है। अब इसकी अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें तो क्या बनेगा? लेस देन का जैसे आपने साइन बचपन में पढ़ा होगा, तो लेस देन का साइन कुछ इस प्रकार का होता है, जहाँ पर ये जिस तरफ आपका ये माउथ ओपन होता है उस तरफ तो आपका ग्रेटर देन वाली क्वांटिटी लिखी जाती है, और जिस तरफ आपका माउथ क्लोज होता है उस तरफ आपकी छोटी क्वांटिटी लिखी जाती है। ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, बेसिक चीज़। अब दिया क्या है हमें इक्वेशन के अकॉर्डिंग कि सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, जैसे कि मान लो एक पॉजिटिव नंबर एक्स है, दूसरा पॉजिटिव नंबर वाई है, इनका जो सम है तो सम हमने यहाँ पे बना दिया। ये छोटा है तो छोटा है, इसका मतलब ये वाला साइन आ जाएगा। किससे छोटा है? वो 10 से छोटा है, इसका मतलब ये 10 हो जाएगा। तो अब ये वाली इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखो और पिछली वाली इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, ये वाली इस तरह की इक्वेशन या फिर इस तरह की इक्वेशन, इसमें आपका जो साइन आ रहा है वो इक्वल टू का साइन आ रहा है, इसमें भी देखो इक्वल टू का साइन आ रहा है। जबकि हम यहाँ पे हम डील कर रहे हैं वो किस साइन में बात कर रहे हैं? वो लेस देन या ग्रेटर देन साइन में बात कर रहे हैं। ऐसे सपोज करो कि एक स्टेटमेंट ये दे रखा है कि यू आर पास इफ़ यू हैव योर मार्क्स मोर देन 33। सपोज करो आप एक कोई एग्ज़ाम दे रहे हो और आपके टीचर ने आपको बोला है कि आप पास माने जाएंगे अगर आपके मार्क्स 33 से ज़्यादा आएंगे। अब 33 से ज़्यादा हैं तो 40 भी हो सकते हैं, इट मे बी 45, इट मे बी 90, इट मे बी 95, इट मे बी 100। इफ़ यू आर गिविंग योर एग्ज़ाम वर्थ ऑफ 100 मार्क्स, अगर वो ऐसा एग्ज़ाम है जो 100 नंबर का है तो जाहिर सी बात है आपके 100 भी आ सकते हैं। तो है क्या कि अगर आपके मार्क्स 33 से ज़्यादा हैं तो 33 से ज़्यादा हैं इसका मतलब क्या है कि सपोज करो कि आपने अपने मार्क्स को मान लिया एक्स, मान लेते हैं, तो आपके मार्क्स किससे ज़्यादा होने चाहिए? 33 से। तो 33 से ज़्यादा होने चाहिए, तो ज़्यादा का साइन ये वाला बनता है, क्योंकि ये जो आपके मार्क्स हैं वो 33 और 33 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं वो एक्चुअल में इक्वेशन ना कह के हम उनको बोलते हैं इन इक्वेशन। क्या बोलते हैं? इन इक्वेशन। यानी कि प्रॉपरली इक्वेशन ना कह के हम उनको बोलते हैं इन इक्वेशन, जहाँ पर ये इनइक्वालिटी आ जाती है। इनइक्वालिटी क्या होती है कि कोई बड़ा कोई छोटा। रियल लाइफ में भी जब आप इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो यही तो करते हैं कि कोई नंबर बड़ा है कोई नंबर छोटा है, या फिर कोई व्यक्ति बड़ा है कोई व्यक्ति छोटा है। अब यहाँ से इनइक्वालिटी के बारे में अगर थोड़ी सी हम चर्चा कर लें, क्योंकि इनइक्वालिटी हमारा चैप्टर है, तो एक होती है न्यूमेरिक इनइक्वालिटी। क्या होती है? न्यूमेरिक इनइक्वालिटी। अब न्यूमेरिक इनइक्वालिटी क्या होती है? न्यूमेरिक इनइक्वालिटी में कुछ नहीं है, जो आपने बचपन में अब तक पढ़ा है, फोर्थ क्लास में, फिफ्थ स्टैंडर्ड में। जैसे सपोज करो कि आपके पास दो नंबर है, एक 5 है और एक मान लेते हैं 7 है। एक मैंने यहाँ पे बॉक्स बना दिया। अब जाहिर सी बात है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 7 बड़ा है 5 छोटा है, इसका मतलब यहाँ पे साइन आएगा सिंपल, 5 इज लेस देन 7, और आप कह सकते हैं 7 इज ग्रेटर देन 5। दोनों ही तरह से आप स्टेटमेंट को पढ़ सकते हैं। यानी कि इस तरह की इनइक्वालिटी जहाँ पे इधर भी नंबर है और इधर भी नंबर है, उनको बोला जाता है न्यूमेरिक
इनइक्वालिटी। यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटी के बारे में। तो लीनियर इनइक्वालिटी क्या है? जिसमें हमारी लीनियर टर्म्स होती हैं, यानी कि कोई भी अगर वेरिएबल है तो वो सिंगल पावर में होगा अपनी, यानी कि x की पावर 1 हो सकती है, y की पावर 1 हो सकती है, z की पावर 1 हो सकती है, a की पावर 1 हो सकती है। कोई भी आपका वेरिएबल है उसकी पावर 1 होगी, 1 से बड़ी नहीं हो सकती, है ना? तो वो आपकी लीनियर इनइक्वालिटी होती है। अब जैसे सपोज करो कि हम एक स्टेटमेंट में बात कर लेते हैं। लेट्स से कि चिराग गोज टू अ मार्केट विद 200 rupee to buy rice which is available in packets of 1 kg. The price of one packet of rice is 30 rupee. अब आपको क्या करना है कि इसमें एक इक्वेशन आपको बतानी है, निकालनी है। अब है क्या कि एक एक किलो के पैकेट हैं, सही है। उसके बाद कि एक पैकेट की कीमत कितनी है? 30 रुपये, और टोटल उसके पास कितने हैं? 200 रुपये। अब आप सोच के देखो कि एक पैकेट की कीमत 30 रुपये है, तो मान लेते हैं कि वो एक्स पैकेट्स खरीदता है। आप कुछ और भी वेरिएबल मान सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। अब आप लोगों ने अब तक इतना तो अप्रोच डेवलप कर लिया होगा अपना कि अगर एक पैकेट एक्स रुपए का है, सॉरी, एक पैकेट अगर 30 रुपए का है और लेट्स से कि आप एक्स पैकेट खरीद सकते हो, तो टोटल अमाउंट जो आपको पे करनी होगी उस शॉपकीपर को जहाँ से आपने परचेस करा है, तो जाहिर सी बात है वो 30 इंटू एक्स होगा। और ये क्वांटिटी आपकी कभी भी 200 से ज़्यादा नहीं हो सकती, है ना? 200 कह लो, कुछ भी कह लो, है ना? तो 200 से कभी ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी कि ये जो वैल्यू है इट नेवर बी लेस देन 200। सॉरी, माय मिस्टेक, मैं ये कह रहा हूँ कि इट नेवर बी ग्रेटर देन 200, क्योंकि आपके पास हैं ही 200 रुपये, तो आप 200 रुपये से ज़्यादा कैसे परचेज कर सकते हो, है ना? अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि यहाँ पे लेस देन का साइन क्यों लगाया? हो सकता है 200 भी हो जाए। तो आप ज़रा सोच के देखो, क्या कि अगर मैंने एक पैकेट खरीदा, अगर मैंने 2 पैकेट खरीदे, अगर मैंने 3 पैकेट खरीदे, अगर मैंने 4 पैकेट खरीदे, अगर मैंने 5 पैकेट खरीदे, अगर मैंने 6 पैकेट खरीदे, अगर मैंने 7 पैकेट खरीदे, कितने पैकेट्स मैं खरीद सकता हूँ मैक्सिमम अगर हम बात करें तो? तो मान लेते हैं कि अगर मैंने एक पैकेट खरीदा, तो कितना आपको अमाउंट पे करना होगा? 30 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 30। सिमिलरली अगर 2 पैकेट आपने खरीदे हैं तो 60 रुपये आपको पे करने होंगे, 3 पैकेट आपने खरीदे हैं तो 90 रुपये आपको पे करने होंगे, 4 पैकेट अगर आपने खरीदे हैं तो 120 रुपये पे करने होंगे, 5 पैकेट आपने खरीदे हैं तो 150 रुपये, 6 पैकेट आपने खरीदे हैं तो 180 रुपये, और 7 पैकेट जैसे ही आप खरीदने जाओगे तो आपका जो अमाउंट बैठेगा वो 210 रुपये बैठेगा। अब आप यहाँ पे कोई चीनी, आप यहाँ पे कुछ ऐसी खुली वस्तु तो लेने नहीं जा रहे हो जिसमें आप 2 किलो या 2.5 किलो ऐसा कुछ ले सकते हो, आपको लेने पैकेट ही हैं। अब पैकेट लेने हैं तो पैकेट तो हमेशा हम नेचुरल नंबर में ले सकते हैं, है ना? यानी कि 1 पैकेट लो, 2 पैकेट लो, 3 पैकेट लो, 4 पैकेट लो, 5 पैकेट लो, 6 पैकेट लो। 7 पैकेट जैसे ही आप लेने जाओगे तो वो 210 रुपये होगा, जो कि आपके पास है ही नहीं। इसका मतलब आप मैक्सिमम अगर आप ये पैकेट खरीदने जाओगे तो सिर्फ 180 रुपये तक ही खर्च कर सकते हो, यानी कि 20 रुपये आपके अभी भी शेष बचेंगे। और खरीदने सिर्फ और सिर्फ हमें यही पैकेट्स हैं, यानी कि ये जो राइस के पैकेट्स हैं वही हमें खरीदने हैं। हम चावल खुले हुए लेने नहीं जा रहे हैं, हम चावल पैकेट वाले लेने जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन आएगा, इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे आगे। स्ट्रिक्टली या स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी क्या होती है, कहाँ पे हम स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी लगाते हैं, कहाँ पे नहीं लगाते हैं, इसका थोड़ा थोड़ा आप समझेंगे आप आगे जाके। अच्छा, थोड़ा सा और आगे हम डिस्कस करते हैं कि इस प्रॉब्लम में क्या है कि सीमा हैज़ 120 रुपीज़ एंड वांट्स टू बाय सम रजिस्टर्स एंड पेन्स। द कॉस्ट ऑफ वन रजिस्टर इज 40 रुपीज़ एंड दैट ऑफ अ पेन इज 20 रुपीज़। अब इसमें आपको एक इनइक्वेशन बतानी। अब सोचो क्या कि एक रजिस्टर की कीमत 40 रुपये है, एक पेन की कीमत वो 20 रुपये है। लेट्स से कि उसने एक्स रजिस्टर्स खरीद लिए और मान लेते हैं कोई दूसरा वेरिएबल वाई उसने पेन्स खरीद ली। एक्स रजिस्टर खरीद ली और वाई पेन्स खरीद ली। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक रजिस्टर की कीमत 40 रुपये है, उसने एक्स रजिस्टर खरीदे, इसका मतलब टोटल जो क्वांटिटी बैठी वो बैठी 40x। एम आई राइट? ऐसे ही अगर हम बात करें कि एक पेन की कीमत 20 रुपये है, उसने टोटल जो पेन्स खरीदे हैं वो वाई पेन्स खरीदे हैं, इसका मतलब कि टोटल जो पेन्स की कॉस्ट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 20 वाई।
और टोटल अमाउंट जब आप पे कर रहे होगे तो पे करने वक्त आप रजिस्टर की भी कीमत जोड़ोगे और पेन्स की भी कीमत जोड़ोगे। अब सोच के देखो कि यहाँ पर आपके पास कितने रुपए हैं टोटल, 120 रुपए। कितने हैं? 120 रुपए। अब सोचने वाली बात ये है कि क्या यहाँ पे, अब जाहिर सी बात है कि 120 या 120 से कम ही खर्च कर सकते हैं। सवाल ये है कि लेस देन 120 तो आएगा ही आएगा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं कि टोटल अमाउंट इतना है, इससे कम अमाउंट खर्चोगे, जाहिर सी बात है। सवाल ये आता है कि क्या यहाँ पे इक्वलिटी का साइन लगेगा या नहीं लगेगा, ये इक्वलिटी का साइन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। अगर नहीं लगेगा तो क्यों नहीं लगेगा, और लगेगा तो क्यों लग जाएगा। अब जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस करा था कि यहाँ पे स्ट्रिक्टली इनइक्वलिटी का साइन लग रहा था, यानी कि स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी वहाँ पे फॉलो हो रही थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 200 के इक्वल हो ही नहीं रहा था। अब कैसे भी करके अगर एक्स और वाई की वैल्यू मैं ऐसी सेलेक्ट कर लूँ जिससे कि मेरे 120 रुपीज़ बैठ जाए, तो हम यहाँ पे इक्वलिटी का साइन लगा सकते हैं, यानी कि 120 रुपये के हम पूरी तरह से खर्च कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। सवाल ये आता है। अब ज़रा आप इस वीडियो को पॉज करके आप सोचिए कि क्या यहाँ पे इक्वलिटी का साइन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, यानी कि क्या हम 120 रुपये खर्च कर सकते हैं कैसे भी। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपने सोच लिया होगा। अब देखो है क्या हमारे पास कि आप सपोज करो कि आप 3 रजिस्टर लेने गए और आपने पेन्स एक भी नहीं ली। 3 रजिस्टर्स अगर आप लोगे तो एक रजिस्टर की कीमत 40 रुपये है, तो 3 रजिस्टर कितनी हो जाएगी, 120 रुपये। और पेन आपने एक भी नहीं खर्चा, इसका मतलब पेन का आप कुछ देना ही नहीं है, तो टोटल देखो 120 बैठा नहीं बैठा, बताओ। ऐसे ही अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, क्या कि आप 2 रजिस्टर्स भी खरीद सकते हो और साथ में आप कितने पेन खरीद सकते हो, 2 रजिस्टर आपने खरीद लिया और 2 पेन्स आपने खरीद ली। अब सोच के देखो, 2 रजिस्टर, एक रजिस्टर की कीमत 40 रुपये, दो रजिस्टर कितनी हो जाएगी, 80 रुपये। एक पेन की कीमत 20 रुपये, तो 2 पेन की कितनी हो जाएगी, 40 रुपये। टोटल कितना हो गया, 120, यानी कि इस केस में 120 आ रहा है। यानी कि कोई ना कोई केस ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जहाँ पर हम जितने रुपए लेके गए हैं मार्केट, यानी कि 120 रुपीज़, तो वो पूरा का पूरा स्पेंड हम कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेस देन का साइन नहीं लगेगा, बल्कि इक्वलिटी का साइन भी लगेगा। तो 2 तरह की ऐसी इनइक्वलिटीज़ आपको पढ़ने को मिलेंगी। अब थोड़ा इनइक्वलिटी के बारे में अगर थोड़ा सा चर्चा कर लें, क्या कि आपने साइन कौन कौन से पढ़े हैं बचपन में। एक तो सबसे पहले आपने इक्वल टू का साइन पढ़ा है, फिर कौन सा साइन पढ़ा है आपने, लेस देन का साइन पढ़ा है, फिर कौन सा साइन पढ़ा है, ग्रेटर देन का साइन पढ़ा है। फिर अब 2 साइन आपको और पढ़ने हैं, कौन कौन से, एक तो इसका और इसका कॉम्बिनेशन से, यानी कि लेस देन और इक्वल टू, और एक आपको पढ़ना है इसका और इसके कॉम्बिनेशन से। इसका और इसके कॉम्बिनेशन से जैसे मान लो कि जैसे हमने लेस देन इक्वल टू बनाया, यहाँ पे हम ग्रेटर देन इक्वल टू बनाएंगे। लेस देन इक्वल टू एक ये साइन एडअप करना है और ग्रेटर देन इक्वल टू एक साइन एडअप करना है। अब जैसा कि हम बात कर रहे थे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के बारे में, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी क्या बताई मैंने आपको कि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी वो इनइक्वालिटी होती है जहाँ पर पूरी तरह से इनइक्वालिटी हो, मतलब कि इक्वल टू का साइन कहीं पे भी ना हो। कहने का मतलब या तो आप इसमें ये चीज़ पढ़ सकते हैं या चीज़ आप ये पढ़ सकते हैं। जब भी आपकी इक्वेशन में सिर्फ ये साइन होगा या फिर ये साइन होगा, तब आप कहेंगे उस इनइक्वालिटी को कि दिस इनइक्वालिटी इज कॉल्ड एज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। समझ आ गया स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी क्या है। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में कभी भी इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। जैसे कि हमने जो पहला वाला एग्जाम्पल किया था, ये वाला कौन सा वाला, ये 30x वाला, ये जो राइस वाला हमने एग्जाम्पल करा था, तो उसमें हमने ये जो इक्वेशन बनाई थी, क्या इक्वेशन बनाई थी, एक बार मैं रीराइट कर दे रहा हूँ। 30x इज लेस देन 200, ये वाली जो इनइक्वालिटी थी वो थी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल। जबकि हमने ये वाली जो इनइक्वालिटी पढ़ी थी, कौन सी वाली जो इक्वेशन बनाई थी हमने, ये वाली 40x + 20y इज लेस देन इक्वल टू 120, तो वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल नहीं। बात समझ में आई। चल आगे हम प्रोसीड करें, तो जैसे इसके कैसे कैसे इसके क्वेश्चंस होते हैं, किस तरह से हम पेपर में अटैम्प्ट करते हैं, तो उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने सेट्स के बारे में नहीं पढ़ा है, तो उस सेट के बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा, जहाँ से भी आप पढ़ना चाहें कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, रैशनल क्या होते हैं, रैशनल क्या होते हैं। सारे नंबर्स ऑलमोस्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ है उसका।
यानी कि आप समझ सकते हैं कि कोर कंसेप्ट आपका वहीं पे होगा। ठीक है, अब सोचो है कि हमारे पास कि 5x माइनस 3 इज लेस देन 7। एक्चुअल में क्या है कि जैसे हम अब तक इक्वेशंस को सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं उससे, लेकिन बहुत कुछ परिवर्तन है। अब क्या परिवर्तन है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको x बताने हैं कि x की क्या क्या वैल्यूज होंगी अगर x आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और जो इक्वेशन है वो क्या है, सॉरी इन इक्वेशन है वो क्या है, 5x माइनस 3 इज लेस देन 7, यानी कि क्या है 5x माइनस 3 इज लेस देन 7। अब सोचो आपको कुल मिला के यहाँ पे x को सेपरेट करना है। क्या करना है, x को सेपरेट करना है। अब देखो एक रूल मैं आपको बताता हूँ, क्या रूल है, रूल नंबर 1 कि आप दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, मतलब सेम क्वांटिटी ऐड करनी है और सेम क्वांटिटी ही आप सबट्रैक्ट कर सकते हैं। आप दोनों ही रूल फॉलो कर सकते हैं, इस पे इनइक्वलिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रूल नंबर 1 क्या बताया कि सेम क्वांटिटी आप ऐड अप कर सकते हैं और सेम क्वांटिटी आप सबट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप ये वाला ऑपरेशन लगाओगे तब भी आप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उस इनइक्वलिटी पर, और अगर आप ये वाला ऑपरेशन लगाना चाहोगे तब भी उस इनइक्वलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर हम इसमें ही बात करें 5x माइनस 3 इज लेस देन 7। अब आप सोच के देखो कि अगर मैं दोनों साइड 3 ऐड कर दूं, मैं क्या कर रहा हूँ 3 दोनों साइड ऐड कर रहा हूँ, यानी कि 5x माइनस 3 तो पहले से ही था, मैंने 3 यहाँ पे भी ऐड कर दिया और इधर भी ऐड कर दिया। अब जब ऐड हुआ तो आप जानते हैं कि माइनस 3 से प्लस 3 0 हो जाएगा, तो ये तो खत्म हो गया, यानी कि 5x इज लेस देन 7 प्लस 3 10। ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुँच गए, मतलब इक्वेशन ये थी और यहाँ तक हम थोड़ा सा एक रूल लगा के सॉल्व करके यहाँ पे पहुँच गए। अब है क्या कि आप सोच के देखो कि हमने क्या पढ़ा है कि प्लस का हम लगाएं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और माइनस हम लगाएं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा एक और रूल आप जानिए, क्या इसमें थोड़ा सा कॉशियस रहना, क्यों, क्योंकि आप मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और डिवाइड भी कर सकते हो। शर्त ये होनी चाहिए कि दोनों ही ऑपरेशन जो भी आप कर रहे हो वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। और डिवाइड में तो क्या नहीं, सॉरी डिवाइड में थोड़ा सा और स्पेसिफिकेशन लगता है, तो आप डिवाइड अभी 1 मिनट को रहने दो, है ना, डिवाइड 1 मिनट को रहने दो, केवल आप मल्टीप्लाई समझो। डिवाइड में आपको आगे बताऊंगा कि डिवाइड में क्या स्पेसिफिकेशन लगता है। मल्टीप्लाई अगर आप देखो तो मल्टीप्लाई में आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, शर्त सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि वो नंबर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। अब पॉजिटिव होना चाहिए, अब आप सोच के देखो कि हमने ये रूल भी पढ़ लिया कि वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब जरा इधर देखो कि 5x इज लेस देन 10, हमें x को अकेला करना है, यानी कि 5 को पूरी तरह से कैंसिल करना पड़ेगा, तो हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करनी चाहिए, सोच के देखो 5 है किसी के मल्टीप्लाई में, हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 5 पूरी तरह से कैंसिल हो जाए, मल्टीप्लाई करनी, ध्यान रखना। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसके बाद सोच सकते हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने सोच लिया होगा। अब आप देखो 5x इज लेस देन 10, आप किस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो जो पॉजिटिव नंबर भी हो और आराम से डिवाइड भी हो जाए, मतलब मल्टीप्लाई भी हो जाए, तो किस नंबर से करोगे, आप कर सकते हो किससे, 1/5 से। मतलब दोनों साइड अगर आप 1/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 5x इंटू 1/5 से आपने मल्टीप्लाई करी, लेस देन 10 इंटू 1/5, 1/5 कितना होता है 0.2, और 0.2 इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव नंबर है। और मैंने अभी आपसे कहा था कि मल्टीप्लाई किसी भी पॉजिटिव नंबर से आप कर सकते हो, उस इनइक्वलिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि है कि हमारे पास कि 5 से देखो 5 कैंसिल कर लो, 5 1 5, 5 2 10, यानी कि आया क्या हमारे पास कि x इज लेस देन 2, x हमारा 2 से छोटा है। अब आप देखो क्वेश्चन क्या दे रखा था, क्वेश्चन हमें दे रखा था कि x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, इधर देखो x नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और x हमने निकाल लिया कि x 2 से छोटा है। अब देखो दो कंडीशन देखना, क्या हम कंक्लूड कर पा रहे हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि x आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखा, कंक्लूजन क्या निकाला कि x 2 से छोटा है। अब आप सोचो कि 2 से छोटे कौन कौन से नेचुरल नंबर होते हैं, तो आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर हमेशा 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है कि 2 से छोटा
वो भी नेचुरल नंबर, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन हो सकता है, वो है x इक्वल टू 1। यानी कि x इक्वल टू 1 ही सिर्फ ऐसा नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के। अब जैसे ये क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर हम देखें तो क्वेश्चन वही है, यानी कि लास्ट में सोल्यूशन आप वही करोगे तो x इज लेस देन 2 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे सेट आपका चेंज हो गया, क्या कि x बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर की आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी कि 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और x 2 से छोटा होना चाहिए। तो 2 से छोटे कौन कौन से होल नंबर आ रहे हैं, तो एक तो आ रहा है आपका कौन कौन सा, एक तो आ रहा है x इक्वल टू 0 और एक आ रहा है x इक्वल टू 1। यानी कि कैसे है आपका कि x क्या क्या हो जाएगा, या तो 0 होगा या 1 होगा। ये मैंने लिख दिया आपका सेट फॉर्म में। ठीक है, ऐसे ही अब दूसरी इनइक्वलिटी की अगर हम बात करें, दूसरी इनइक्वलिटी में क्या है, देखो ज़रा आप ध्यान से, इधर भी वही काम करेंगे जो हम पहले करते आ रहे थे। कौन सा काम करेंगे, देखो पेन चेंज कर लेते तो दिख जाएगा। 3x माइनस 2 इज लेस देन 2x प्लस 1। मैंने आपसे कहा था कि कोई भी नंबर आप ऐड कर सकते हो, कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कोई इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। शर्त होनी चाहिए मल्टीप्लाई वाले में कि नंबर पॉजिटिव ही होना चाहिए। अब आप देखो यहाँ पे -2 है, -2 में ऐसा क्या ऐड करें कि वो पूरी तरह से हट जाए, तो आप कहेंगे +2, यानी कि 3x -2 तो है ही, +2 और ऐड कर दो लेस देन 2x प्लस 1। अब यहाँ पे ऐड कर रहा है तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा +2। अब देखो ये तो पूरा 0 हो गया, क्योंकि -2 + 2 0 हो जाता है, 2 से 2 कट गया, यानी कि यहाँ पे कितना बचा, 3x इज लेस देन 2x और 1 + 2 3, है कि नहीं। अब आप देखो कि यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है। हमने बताया आपको कि कोई भी नंबर आप ऐड कर सकते हो, कोई भी नंबर आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि अगर मैं दोनों साइड 2x को माइनस कर दूँ, 2x से क्यों माइनस, क्योंकि इस तरह से हम यहाँ पे पूरी तरह से हटा सकते हैं 2x को। यानी कि अगर 2x को माइनस कर दिया जाए दोनों साइड से, 2x + 3 - 2x, तो कितना बचेगा, देखो 2x से 2x कट गया, तो 3x में से 2x गया, कितना बचा, x इज लेस देन 3। यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा है x लेस देन 3, और यहाँ पे क्या दे रखा है, x रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब आ जाओ, रियल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, रियल नंबर क्या होता है, -∞ टू +∞। यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 से छोटा, तो 3 से छोटा। अब आप देखो इसको अगर हम सेट नोटेशन में लिखना चाहें तो इंटरवल वाले में हमने सेट में क्या पढ़ा था कि -∞ से 3 तक। अब 3 हम इंक्लूड कर नहीं सकते यहाँ पे, देखो क्योंकि यहाँ पे 3 से छोटा है स्ट्रिक्टली, इसका मतलब यहाँ पे तो साइन आएगा ओपन, और -∞ भी कोई नंबर नहीं होता है, इसका मतलब ये भी आएगा ओपन ब्रैकेट, यानी कि x बिलोंग्स टू -∞ टू 3 विद ओपन ब्रैकेट या ओपन इंटरवल। ठीक है, यहाँ पे हम अलग अलग नंबर नहीं लिख सकते, क्योंकि रियल नंबर में पॉइंटों में भी नंबर होते हैं, और किसी भी दो नंबर के बीच में, किन्हीं भी दो नंबर के बीच में आप इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हो। तो ऐसे कितने नंबर हम लिखेंगे, तो इस चक्कर में हम यहाँ पे इंटरवल नोटेशन में लिख देते हैं। बात समझ में आई। अब ऐसे ही अगर हम इस क्वेश्चन पे बात करें कि 3 टाइम्स ऑफ x - 2 अपॉन 5 इज लेस देन इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो इक्वल टू का साइन भी है और लेस देन भी है, यानी कि हम स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल इनइक्वलिटी की बात कर रहे हैं। तो 5 टाइम्स ऑफ 2 - x अपॉन 3। अब देखो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने बताया आपको वही 3 रूल फॉलो करने हैं, क्या कि आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड, बस पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ऐड किसी भी नंबर को कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट किसी भी नंबर को कर सकते हैं, वहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, अब देखो ज़रा ध्यान से कि अगर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करना है तो क्या होगा। अच्छा देखो, एक चीज़ और आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये तो बेसिक रूल है, लेकिन रूल से भी बेटर है कि आपने जो अब तक बेसिक अप्रोच देखी हैं किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने में, वही इन इक्वेशन को सॉल्व करने में लगेगी, बस थोड़ा सा जो माइनर चेंज आएगा वो मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, तो अगर आप उस चीज़ से फॉलो करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन अगर मैं उससे करवाना चाहूँ तो उससे भी आप देख लीजिए, तो आपके पास दोनों मेथड हो जाएंगे, जो बेस्ट लगे वो आप अपना लीजिएगा अपने पेपर में। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं कि इससे हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इससे हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी हम इस तरह की इक्वेशन की बात करते हैं, यानी कि 3 3 9 टाइम्स ऑफ x - 2 इक्वल टू 5 5 25, 2 माइनस एक्स, यही तो होता है। अच्छा यहाँ पे जो साइन है वही हम लगाएंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। आगे हम बात करें 9 को अगर ब्रैकेट ओपन कर दें तो 9x - 18 लेस देन इक्वल टू 25 2 50 -25x। सही है, अब देखो -25x इधर आ गया प्लस का,
और -18 इधर रखे प्लस का हो गया, इसका मतलब 25 और 9 हो गया 34x, है कि नहीं, लेस देन इक्वल टू 50 और ये 18 हो गया हमारे पास 68। अब 34 अगर आप डिवाइड में ले जाओ तो x लेस देन इक्वल टू 68 अपॉन 34, यानी कि ये आ गया 34 2 ज़ा 68, यानी कि x लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, ये आपके लिए बहुत फैमिलियर लग रहा होगा क्योंकि अब तक आप 6th क्लास से 5th क्लास से यही मेथड पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है, x आपका रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। क्वेश्चन में क्या है हमारे पास कि x आपका 2 या 2 से छोटा है, तो 2 या 2 से छोटा वो भी रियल नंबर। तो रियल नंबर की जब भी हम बात करते हैं तो भाई साहब हम अलग अलग नंबर तो लिख नहीं सकते, है ना। तो बेस्ट है हमारे पास इंटरवल मेथड। तो इसका मतलब कि 2 से छोटे कौन से नंबर, तो शुरुआत होगी कहाँ से, -∞ से, जाएगी कहाँ तक, 2 तक। 2 क्योंकि इंक्लूडेड है तो हमने सेट नोटेशन में पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 1 में, क्या कि ये आपका क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा और -∞ ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। तो आप सिंपल इतना सोल्यूशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने इनइक्वलिटी के बारे में इस लेक्चर में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा और जानेंगे इनइक्वलिटी के बारे में। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई अगर डाउट हो आपके पास तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। ओके, आई ट्राई टू रिप्लाई योर कमेंट एज सुन एज पॉसिबल। सही है, अब इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।